नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा बजट सत्र का 8वां दिन है। 1 घंटे के प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई। सामान्य चर्चा पर मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया है। विपक्ष का सदन के बाहर फिर प्रदर्शन दिखा क्या है बड़ी जानकारी। सदन में जाने से पहले विपक्ष ने मोर्चा भी खोला है। सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की गई है। उद्योग बचाने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी देखी गई। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। हिमकेयर योजना पर सदन के भीतर भी चर्चा हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने अनपूरक रूप से चर्चा में हिस्सा लिया है। प्रश्नकाल के दौरान रज्जू मार्ग का मुद्दा भी उठाया गया है। विधायक रीना कश्यप ने गंभीर सवाल भी उठाया है। तो विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन है। 1 घंटे के प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही यहां पर शुरू हुई है। तो आपको बता दें कि आज भी 8वें दिन भी यहां पर विपक्ष लगातार हमलावर देखा क्या है। विपक्ष का सदन में प्रदर्शन भी देखा क्या है। विधानसभा बजट सत्र का 8वां दिन और 8वें दिन भी लगातार यहां पर प्रदर्शन जारी है। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। विकास, आज भी लगातार विपक्ष यहां पर हमलावर दिखा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष का हंगामा सदन के भीतर ही नहीं, सदन के बाहर भी जो है वो देखने के लिए मिला। अंदर सदन में जाने से पहले रणनीति तय की गई थी भाजपा की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, वो एकजुटता के साथ आज की गई। सदन के अंदर की अगर मैं बात करूं, 11 बजे सदन की जो कार्यवाही है उसकी शुरुआत हुई थी प्रश्नकाल के साथ। 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल चला और बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल जो है वो आज सदन के भीतर सभी जो विधायक है उनकी तरफ से वहां पर पूछे गए। कई विधायकों की तरफ से जो है वो पूछे गए। विपक्ष के तीखे तेवर जो है वो सदन के भीतर पूरे प्रश्नकाल के दौरान देखने के लिए मिले। सत्ता पक्ष जो है वो भी सवाल के जवाब जो है वो यहाँ पर दे रहा था, और जिससे संतुष्टि जो है आज थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं विपक्ष की देखने के लिए मिली। इतना ज्यादा हो हल्ला या हंगामा सदन के भीतर देखने के लिए नहीं मिला। फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से जो है सदन की कार्यवाही आज के दिन अंदर सदन के अंदर जो है वो चल रही है। अभी फिलहाल भोजनावकाश के लिए कार्यवाही जो है उसको 2:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। 2:30 बजे फिर जो सामान्य चर्चा है, क्योंकि 12 बजे जब प्रश्नकाल खत्म हुआ था उसके बाद सामान्य चर्चा जो बजट पर हो रही है उसमें अलग अलग विधायक जो है वो भाग ले रहे थे। सबसे बड़ी बात यही है कि जो राजस्व मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, उनकी तरफ से आज जो है इस चर्चा में भाग लिया गया, जिसमें कई कटाक्ष जो हैं वो केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर रखे गए, आज किए गए, और इसके साथ ही कई योजनाओं को लेकर जो है केंद्र सरकार को घेरा गया। विपक्ष को भी निशाना आज जगत सिंह नेगी ने सदन के भीतर अपने भाषण के दौरान जो है वो यहाँ पर किया है। इस चर्चा में भाग लेते हुए जो भाषण उन्होंने दिया उसमें उन्होंने उसका जिक्र भी किया है। ऐसे में विपक्ष की, यानी जब सरकार थी भाजपा की पूर्व में, तो उसके जो कार्य थे, कार्य योजनाएं थी, किस तरह से योजनाएं धरातल पर उतरी या नहीं उतरी, उसको लेकर जनता पर क्या सीधा फर्क पड़ा है, क्या असर उसका जनता पर पड़ा है। तो ये नाकामियां जो है वो गिनाई गई, नाकामियां उसे बताया गया, उन योजनाओं को बताया गया जिनको जनता को बिल्कुल लाभ जो है वो पूर्व की सरकार की तरफ से नहीं मिला है। इस तरह की बात जगत सिंह नेगी की तरफ से आज विस्तार से अपने जो बजट की चर्चा जो जब हो रही थी उसके दौरान उन्होंने अपनी तरफ से की। इसके बाद जो है वो दूसरी तरफ से भी जो भाजपा के विधायक हैं सतपाल सिंह सत्ती, उनकी तरफ से जो है वो भाग लिया गया, और बेहद ही जो उनकी तरफ से जो उस चर्चा में भाग लिया गया उसमें भी कई ठहाके जो है वो सदन के भीतर देखने के लिए मिले। उनकी तरफ से भी कहा गया कि कांग्रेस जो है वो किस तरह से पूर्व के शासनकाल जो है वो उनके दौरान किस तरह से नाकामियां उनकी सामने आई है। कई जो बड़े नेता हैं भारत के, जो कांग्रेस से जुड़ा उनका नाम रहा है शुरुआती दौर से ही, उनके बारे में उनका जिक्र जो है वो उन्होंने किया, और कई हंसी मजाक के मूड में जो है वो आज भाजपा के नेता आज सतपाल सिंह सत्ती सदन के भीतर नजर आए। तो कई तरह के ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर अभी भी जो चर्चा है वो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जो प्रश्नकाल था वो बेहद महत्वपूर्ण था। प्रश्नकाल के अंदर जो है कई तरह के सवाल रखे गए, जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि जो रीना कश्यप हैं उनकी तरफ से सवाल पूछे गए, जयराम ठाकुर जो है उन्होंने भी सवाल पूछे गए। विजन एक ही है सरकार का कि राजस्व में बढ़ोतरी जो है उसकी बात यहाँ पर सरकार की तरफ से लगातार कहती जाती रही है। जी, उसके तमाम जानकारी साझा करने के लिए तो आपको बता दें कि विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन भी यहां पर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आया। तो आपको बता दें कि 1 घंटे तक यहां पर प्रश्नकाल की पर चर्चा हुई। विपक्ष का सदन से के बाहर भी प्रदर्शन भी देखा गया है।
तो वहीं आपको बता दें कि 1 घंटे के प्रश्नकाल के साथ यहां पर कार्यवाही शुरू हुई है। सामान्य चर्चा पर मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया है। विपक्ष का सदन के बाहर ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से प्रदर्शन विपक्ष लगातार करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के सदस्य भी यहां बैठक में मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी मंथन चल रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। बजट सत्र के 8वें दिन भी विपक्ष का सरकार के खिलाफ कड़ा रुख जारी रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उद्योग के पलायन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस दौरान विपक्ष के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे हैं और विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश से उद्योगों के पलायन का आरोप लगाया है और विपक्ष ने कांग्रेस हटाओ उद्योग बचाओ का नारा भी दिया है। विधानसभा के अंदर हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा मेडिकल डिवाइस पार्क पर चर्चा होते हुए जब मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कुछ विषयों को लेकर के, जो मामले वहां पर उठाए गए थे, हमारे पूर्व में मंत्री रहे बिक्रम सिंह ठाकुर जी और बाकी माननीय सदस्यों की ओर से, और उसमें बहुत हैरानी इस बात को लेकर के हुई कि जो बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में जो इंडस्ट्रियल पैकेज पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन जिक्र एक ऐसे नेता का किया कि जिनकी वजह से बद्दी बरोटीवाला में इंडस्ट्री लगी है और इंडस्ट्री आई है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहता हूं कि एक नेता सदन में है और उनके पिताजी का जिक्र किया गया उसमें। आज हमारे लिए चिंता का विषय है कि अगर इतना बड़ा योगदान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा और उनके पश्चात अगर किसी प्रधानमंत्री का योगदान हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए, मदद करने के लिए रहा, वो रहा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, आज यहां पर विपक्ष की ओर से एक नारा दिया गया है, कांग्रेस हटाओ उद्योग बचाओ का ये नारा दिया गया है और यहां पर आज भी प्रदर्शन करते हुए विपक्ष देखा गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी खुशबू, देखिए विधानसभा बजट सत्र का ये 8वां दिन था और 29 फरवरी तक ये जो बजट सत्र है ये चलने वाला है। लेकिन आज इस तरह से सदन की शुरुआत यहाँ पर विपक्ष की ओर से की गई है, उससे ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में भी जो विपक्ष का रुख है उसमें नरमाई तो कहीं नहीं आने वाली है, क्योंकि दूसरा दिन है जब लगातार भाजपा के विधायकों ने या विपक्ष के विधायकों ने कहें, उन्होंने सदन में जाने से पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और तख्तियां उठाकर जो है सरकार का विरोध जताया। अब अगर आज की बात करें तो ये जो पूरा प्रकरण है ये बीते कल का है। बीते कल विधानसभा सत्र के अंदर जो सदन के अंदर उद्योगों को लेकर जो है चर्चा हुई, बड़ा तनातनी का माहौल वहां पर भी रहा, जिसके बाद मुख्यमंत्री के जो इसको लेकर जो उन्होंने जो भी कहा अंदर उससे असंतोष हो जताकर विपक्ष के विधायकों ने आज जो है ये पूरा जो विधानसभा सदन के बाहर विधानसभा के परिसर में पूरा प्रदर्शन अपना किया और खास तौर पर यही आरोप लगाया कि जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है इसकी नीतियों के चलते उद्योग जो है वो हिमाचल प्रदेश से पलायन कर रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी तो हर्षवर्धन चौहान है, उद्योग मंत्री है, उनकी ओर से भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस पूरे प्रकरण को जो है निराधार बताया है और उद्योगों की पलायन की बात को सरासर गलत बताया है। इसके अलावा उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि वो दुबई भी जिस यात्रा के लिए गए थे वहां पे भी 2800 करोड़ के एमओयू साइन हुए, वहां पे वो अरब हेल्थ समिट में हिस्सा लेने गए थे। और इसके अलावा उन्होंने मुंबई
फार्मा समिट का भी जिक्र किया, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि 3000 करोड़ के जो है एमओयू साइन हुए। लेकिन विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि उद्योग जो है वो पलायन करते जा रहे हैं और नीतियां सरासर जो है इसके लिए जिम्मेदार है वर्तमान कांग्रेस सरकार की। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर विपक्ष का सरकार के खिलाफ कड़ा रुख दिखा गया है। सीएम के जवाब से पहले सदन में हंगामा होना, बाहर निकलकर प्रदर्शन करना, उद्योग के पलायन को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। विपक्ष लगातार यहाँ पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। विपक्ष के आरोपों पर हर्षवर्धन चौहान ने जवाब दिया है। बड़ी जानकारी, विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया है। उद्योग के पलायन की बात सरासर गलत है। उद्योग मंत्री की ओर से यह बयान निकल करके सामने आया है। उद्योगों के लिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, हर्षवर्धन चौहान का यह कहना है। तो एक बार फिर से यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया है। उद्योग के लिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का ये बड़ा बयान। ये देखो, जो विपक्ष का आरोप है इस पे विस्तृत रूप से कल भी जो है वो सदन में चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी जो है विस्तृत रूप से जवाब दिया है। हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग हैं वो पलायन करने की बात जो है सरासर गलत है। इक्का दुक्का जो उद्योग है वो समय समय पर जब उनके इंसेंटिव्स हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी वो जब पूरी हो जाती है तो वो इक्का दुक्का उद्योग हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से समय समय पे चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का कोई भी बड़ा उद्योग हिमाचल प्रदेश से नहीं गया है। और अभी पिछले 1.25 साल से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हमने लगभग कोई एमओयू जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू जो है लगभग कोई 6000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, जिनमें से बहुत सारे उद्योगों ने काम करना भी जो है वो आरंभ कर दिया है। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, समग्र शिक्षा अभियान का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगे चयनित शिक्षक। बड़ी जानकारी, अभियान के तहत विदेश यात्रा पर शिक्षक जाएंगे। राज्य अतिथि गृह पीटर ऑफ से ये शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में शुरुआत की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 200 शिक्षक चयनित किए गए हैं। पहले चरण में सिंगापुर जाएंगे ये शिक्षक। तो वहीं आपको बता दें कि स्कूलों का यहां पर एक्सपोजर विजिट करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की यहां पर शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से समग्र शिक्षा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में इस अभियान का आयोजन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर शिक्षक के जाने की यहां पर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। जानते हैं कि हम सब लोग शिक्षा के प्रति चिंतित हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने 14 महीने के अपने कार्यकाल में प्रयास किया है कि शिक्षा के स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए जाए। अभी उसको धरातल पर उतार कर सफलता प्राप्त करने में समय लगे, लेकिन एक सोच को हमने बजट के माध्यम से भी डाला है, एक सोच को हमने शिक्षकों के माध्यम से भी डाला है। और मेरा मानना है कि हमारे जो अध्यापक है उनका भ्रमण करवाया जाए और जितना अनुभव आपको घूमने से प्राप्त होता है, जितना ज्ञान घूमने से प्राप्त होता है, उसका लाभ आप अपने जीवन में भी अपना सकते हैं और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी आप दे सकते हैं। हम गुणवत्ता लाना चाहते हैं शिक्षा के स्तर में। अध्यापक और छात्रों के बीच एक ऐसा समन्वय। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। 24 फरवरी को बीजेपी का पहला त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स भी देंगे।
लोकसभा चुनाव और त्रिदेव सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बैठक की गई है, जिसमें सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर जिला ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में भी और यहाँ हमीरपुर जिला में भी कमर कस ली है और लगातार हमारा काम हो रहा है। और अभी हमारी सेक्टर वाइज जो है वो सारी बैठकें संपन्न हुई हैं, जिसमें हमारे सारे सेक्टर के जो हैं वो लोग उसमें आए हैं, चाहे वो बूथ के अध्यक्ष थे, चाहे बूथ पालक थे, चाहे ग्राम केंद्र अध्यक्ष थे, चाहे बीएलए थे। इसके बाद जो है वो त्रिदेव सम्मेलन जो है वो संपन्न होंगे, जिसमें हर बूथ से जो हमारे तीनों प्रमुख व्यक्ति हैं, बूथ अध्यक्ष, बीएलए और बूथ पालक और ग्राम केंद्र अध्यक्ष, ये भी हमारा जो है वो आने वाले 24 तारीख को हमीरपुर मंडल का संपन्न होने जा रही है बैठक।